अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है बेसिकली कि मोस्ट कॉमन पेशेंट्स की क्या कंप्लेन होती है जिनकी प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है और उनमें ऐसे क्या क्या मसाइल आते हैं। जिन पेशेंट्स की प्रोलॉन्ग सिटिंग होती हैं या वो फीमेल्स जिनकी लोअर बैक मसल्स वीक होती हैं या ओवरऑल बॉडी के मसल्स वीक होते हैं, उनके अंदर लोअर बैक का वीक हो जाना, उनके अंदर लोअर बैक के मसल्स के स्पैज़म हो जाना बहुत कॉमन है। अब जब मसल्स का स्पैज़म होता है पेशेंट को सेम पेन वैसे ही होता है जिस तरह के ये पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनकी डिस्क प्रोलैप्स होती है या प्रोट्रूजन या एक्सट्रूजन या सिक्वेस्ट्रेशन। तो अब सबसे पहले आपने ये करना होता है कि पेशेंट ने अपना डायग्नोस करवाना है कि क्या ये सिर्फ स्पैज़म है या डिस्क का इशू है या वर्टिब्रा का है। वर्टिब्रा के चेंजेस आएंगे विद एज या अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही हो तो उसमें डिस्क का इशू जो है वो बैड बॉडी पोस्चर से आ सकता है। और उसके अलावा जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या वो फीमेल्स जो घर के काम करती हैं और एकदम से जब वो वार्म अप हुए बगैर, मतलब एक कम वेट से ज़्यादा वेट की तरफ जाए बगैर एकदम से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने की कोशिश करती हैं जो झुक के उठाया जाता है, तो उसमें ये होता है कि पेशेंट की डिस्क जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है और वो बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले उस पेशेंट को करवाना होता है अपना एक एक्सरे लंबोसेक्टल स्पाइन का। सेकंड पे आता है एमआरआई लंबोसेक्टल स्पाइन नॉन कंट्रास्ट। अब इसके अंदर कंफर्म हो जाता है कि उसके वर्टिब्रा अलाइंड है, सब कुछ ठीक है, मेन इशू सिर्फ डिस्क का है। फिर देखा जाता है कि डिस्क की कौन सी टाइप है उसकी, क्या बल्ज है, क्या प्रोट्रूजन है, क्या एक्सट्रूजन है या सिक्वेस्ट्रेशन है। और देखा जाता है कि ये जो नर्व्स हैं उन पे कितनी कंप्रेशन कॉज कर रहे हैं और हम कितने % चांस है कि पेशेंट को जो मसल रिलैक्सेंट है, जो न्यूरोपैथी पेन में मेडिसिन दी जाती है वो, और उसके अलावा फिजियोथेरेपी, कि हम इन 3 चीज़ों से पेशेंट को कितना मैनेज कर सकते हैं। ये बेसिकली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, ये मेडिसिन बेस्ड मैनेजमेंट है और 90% पेशेंट्स को ऐसे ही डील किया जाता है। फिर आते हैं 1% पेशेंट्स जिन पेशेंट के अंदर डिस्क का इशू आ जाता है और उनकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, मतलब उनका पेशाब लीक हो जाता है, उनका पखाना जो है उस पर कंट्रोल नहीं रहता, वो अपना स्टूल पास कर देते हैं, ठीक है, बगैर किसी कंट्रोल के। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी असेस किया जाता है कि सर्जरी करें और उसके अलावा उसका कितना अच्छा जो है प्रोग्नोसिस है, कितने % चांस है कि उसके सिम्टम्स जो हैं रिजॉल्व हो सकते हैं। तो फिर जो हमारे स्पाइन सर्जन हैं वो फिर उस पर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना बॉडी पोस्चर ठीक रखें। आप अगर बाइक चला रहे हैं तो उसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप दिन में ऑफिस का काम कर रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल सीधे बैठें। ये जो रिवॉल्विंग चेयर्स होती हैं इनको रिट्रैक्ट आपने नहीं करना है, आपके अपनी स्पाइन को बिल्कुल लूज़ नहीं करना, आपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और साथ यूज़ करनी है ऑर्थोपेडिक कुशन। ऑर्थोपेडिक कुशन यूज़ करनी है और उसके अलावा लंबर सपोर्ट के लिए भी आपने कोई चीज़ यूज़ करनी है। तीसरी चीज़ आ जाती है वो फीमेल्स जिनकी स्पाइन के मसल्स में स्पैज़म है, डिस्क बिल्कुल ठीक है और सिर्फ स्पाइन के मसल्स जो हैं लोअर बैक के वो उनमें स्पैज़म है, मतलब अकड़ाव है, जिस वजह से उनको शदीद दर्द रहता है। तो उसका हल यही है कि वो मसल रिलैक्सेंट लेंगे जिनमें थायोलैक्स 4 mg आ जाता है, साथ न्यूरोपैथिक हम देते हैं, गैबलिन 75 mg से स्टार्टअप लेते हैं और साथ हम पेन किलर में टोनोफ्लेक्स दे देते हैं। ये तीनों चीज़ें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं जब तक कि वो अपने मसल रिलैक्स ना कर लें। तो अपने मैट्रेस को भी ठीक रखें। आपके मैट्रेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए कि जिसमें आपके लोअर बैक पे सारा वेट डले, और कोशिश करें कि मैट्रेस जो है वो मॉडरेटली हार्ड हो और बिल्कुल सस्ते मैट्रेस नहीं यूज़ करने। जो मैट्रेस कम से कम भी 30 से 40 हज़ार से स्टार्ट होते हैं, ये थोड़ी बहुत सपोर्ट दे सकते होते हैं।
जिसकी स्पाइन का ज़्यादा इशू है वो फिर ऑर्थोपेडिक मैट्रेस यूज़ करता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड। हाँ, अब लोअर बैक में पेन है और पेशेंट के डिस्क का भी इशू है, तो वो फिर अभी सर्जरी नहीं करवाना चाहता और उतने सिम्टम भी वर्स नहीं है, तो वो फिर यूज़ करता है लंबर कोर्सेट। लंबर कोर्सेट समझ जाएं कि एक बेल्ट की तरह का है लोअर बैक का, जो कि आपके वर्टिब्रा को बिल्कुल अलाइन रखेगा और सपोर्ट दे के रखेगा। इसका सेम फंक्शन ऐसे है जैसे जिम के अंदर जो लोअर बैक एक्सरसाइजेस के लिए बेल्ट यूज़ किया जाता है, उसका भी यही पर्पज़ होता है। जो जेल आप यूज़ कर सकते हैं जिस वक्त इन्फ्लेमेशन है लोअर बैक के मसल्स में और वार्म फील हो रही है लोअर बैक, तो आप वोल्ट्राल जेल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट्स आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ जा रही है वो है फ्रोज़न शोल्डर, कि उनके कंधे जैम हो जाते हैं। उसमें एडीजी कैप्सुलाइटिस कहते हैं, मतलब ये है कि कैप्सूल जो है उसमें सोजिश होती है शोल्डर के, और फिर उसमें उतनी मोबिलिटी नहीं रहती, उतना वो मूव नहीं कर सकता, मतलब ओवर हेड एबडक्शन में उसको मसला है, कुछ में इससे भी ज़्यादा मसला आता है। तो उसके लिए यही है कि पेन किलर्स हैं, फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज हैं जो यूट्यूब से आप देख सकते हैं, या आप नियर बाई फिजियोथेरेपी जो सेंटर्स हैं वहाँ से फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, या मशीन्स बाई कर सकते हैं जिसने ब्लड फ्लो बढ़ाना है और जॉइंट की मोबिलाइजेशन करनी है, तो चीज़ें बेहतर होंगी, शुगर कंट्रोल रखनी है। तो उसके बाद अगला स्टेप होता है इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड्स। तो ये स्टेरॉइड भी इंजेक्ट करते हैं ताकि स्वेलिंग वहाँ पे कम हो, और इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो जाता है। तो बहुत बेहतर है कि आप अपनी सारी चीज़ें पहले से रखें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।